रुपए को उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा। गांधी जी का भी यही सपना है। ग्राम स्वराज का मतलब है कि गांव का पैसा गांव में ही रहे। ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भी शुल्क लिए जाएंगे, जो भी कर लिए जाएंगे, उस पूरी राशि को ग्राम पंचायत सूची बनाई जाएगी। क्या क्या टैक्स लिए जाने हैं, किन लोगों को से लिया जाना है, सारी बातों का उसमें रहेगा। वो सारा चीज़ करने के बाद कोई व्यवस्था की जाएगी। पंचायत परिवार से है, उसके लिए जैसे मैंने बताया अलग अलग रचनात्मक होकर सोचने की जरूरत है ग्राम पंचायतों को माध्यमों से। आप गांव से जुड़े हैं, आप गांव में रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि गांव में जिस तरह से आपने देखा कि 1200 रुपये टैक्स प्रत्येक घरों पे सालाना 1200 रुपये टैक्स की चर्चा हुई और इस पर लगातार जो है सत्ता दल हो या विपक्ष पार्टियां हों, लगातार सवाल खड़े करते और चर्चाएं होते देखा आपने। तो पूरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश ने स्पष्ट किया है, पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, स्पष्ट किया है कि टैक्स क्यों लगाए जा रहे हैं और किसे देना होगा और कौन जो है इससे छूट पा सकता है। पहले वो बयान सुनिए, क्या कुछ मंत्री दीपक प्रकाश करें। नहीं देखिए, इसको लेकर विपक्ष तमाम तरह के कन्फ्यूज़न फैला रहा है। या तो विपक्ष नियमावली को सही से समझ नहीं पाया है या समझने के बाद दुष्प्रचार कर रहा है। नियमावली को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी नियमावली है इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायत को स्वयं करना है। ग्राम पंचायत स्थानीय ज़रूरतों को देखते हुए स्थानीय अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के हिसाब से उसका क्रियान्वयन करेगा। यानी ग्राम पंचायत का मतलब एक बात की ग्राम पंचायत स्वयं उसका क्रियान्वयन करेगा। कंटिन्यू करें, बोले बोल सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो भी कर दर या शुल्क के माध्यम से जो भी राशि आएगी वो सारी राशि उसी ग्राम पंचायत में खर्च की जाएगी। विपक्ष के कुछ साथी, कुछ काफ़ी वरिष्ठ नेतागण भी तमाम तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि एक औपनिवेशिक व्यवस्था खड़ी की जा रही है इस नियमावली के माध्यम से। उनको हम कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के माध्यम से जो भी शुल्क लिए जाएंगे, जो भी कर लिए जाएंगे, उस पूरी राशि को ग्राम पंचायत के भीतर ही खर्च किया जाएगा। एक एक रुपए को उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहेगा। गांधी जी का भी यही सपना है। ग्राम स्वराज का मतलब है कि गाँव का पैसा गाँव में ही रहे। तो बिल्कुल उसी चीज़ को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। संविधान में जिस चीज़ की परिकल्पना की गई है उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी ये सवाल है कि क्या घरों से पैसा लिया जाएगा या होल्डिंग टैक्स से इसमें तमाम जैसे मैंने बताया, इसमें तमाम अलग अलग तरह की व्यवस्था की गई है। एक नियमावली जो बनाई गई है कि इनेबल करने के लिए बनाया गया ग्राम पंचायतों को, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों को स्वयं करना है। इसमें तमाम तरह की व्यवस्था है। स्थानीय ज़रूरत को देखते हुए वहाँ की ग्राम पंचायत स्वयं उसमें से देखेंगे क्या करना है, किस प्रकार से पंचायतों के आय का स्रोत बढ़ाना है। घरों से पैसा लिया जाएगा सर? घर जो शहर में होता है होल्डिंग टैक्स जो लिया जाता है, इसमें जो होल्डिंग टैक्स लगाया गया है बहुत ही मिनिमल लगाया गया है। प्रति जो पक्का घर है उसमें 100 रुपये सालाना लगाया गया, जो कि बहुत ही मिनिमल है। ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत बढ़ेगा, उनके खुद के आय का स्रोत बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगे, तभी हम ग्राम पंचायत और बेहतर काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें जैसे मैंने दो बातें बताई, इसका क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों को स्वयं करना है। स्थानीय जरूरत को देखते हुए स्वयं अपने हिसाब से करेंगे और जो भी पैसा आएगा उसी ग्राम पंचायत में खर्च किया जाएगा। इसको लेकर इसके अराउंड विपक्ष ये कह रही है सर, जैसे मंत्री जी विपक्ष ये कह रही है कि बिहार में बाढ़ग्रस्त इलाका, सूखाग्रस्त इलाका, वहाँ पर ये अतिरिक्त बोझ देना ये बात नहीं। अभी जैसे मैंने बताया, पहली बात बताई, उसका क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर वहाँ की ग्राम पंचायत स्वयं करेगी, जरूरत के हिसाब से करेगी, लोकल लोगों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के हिसाब से करेगी। इसका सीधा मतलब है अगर कहीं पे अगर लगता है कि लोगों को बोझ पड़ रहा है तो ग्राम पंचायत उस चीज़ को नहीं भी कर सकती है। लेकिन एक बनाएगी, उनको इनेबल करने के लिए काम करना है, उनको एम्पावर करने के लिए काम किया जा रहा है। स्थानीय लोग खुद उसका क्रियान्वयन करेंगे। ग्राम सभा के माध्यम से, ग्राम पंचायत के माध्यम से क्रियान्वयन होना है। सारा पैसा उसी गांव में उसी पंचायत में लगना है। तो ये कैसे चिन्हित करेंगे कि कौन देगा? इसके लिए एक सर्वे किया जाएगा। आप पूरी नियमावली को भी पढ़िए और विपक्ष के साथियों को भी हम बोलना चाहते हैं पूरी नियमावली को पढ़ें। आप सब लिखा हुआ एक सर्वे होगा ग्राम पंचायत के माध्यम से, सूची बनाई जाएगी क्या क्या टैक्स लिए जाने हैं, किन किन लोगों को से लिया जाना है, ये सारी बातों का उसमें रहेगा। वो सारा चीज़ करने के बाद कोई व्यवस्था की जाएगी। पंचायत चुनाव कब तक हो जाएगा? नहीं, इसका कोई आकलन नहीं है। इसके बारे में आपने सवाल पूछा, हम बता दे रहे हैं। जिसमें वित्त आयोग की जो अनुशंसा है उसमें जो कुल राशि मिलनी है 52,000 करोड़ की राशि लगभग मिलनी है अगले 5 वर्षों में, उसमें से 10% राशि के ऊपर एक कंडीशन लगाया गया है। लगभग 10% के हिसाब से देखेंगे तो 5200 करोड़ रुपए के आसपास की राशि होती है। ये राशि के ऊपर कंडीशन लगाया गया कि जो भी ग्रामीण स्थानीय निकाय हैं
उनके परफॉर्मेंस को देखना है और उनके परफॉर्मेंस को आंकने का ये आकलन करने का ये तरीका उसमें आया गया है, क्राइटेरिया तय किया गया है कि 1200 रुपये प्रति परिवार की राशि तय की गई है। ये राशि जरूरी नहीं है कि वहाँ पर कर के माध्यम से ही आए, ये राशि तमाम अन्य तरीके से भी आ सकती है। अगर किसी ग्राम पंचायत में कहीं सरकारी भूमि पड़ी है, ग्राम पंचायत उस भूमि को मोनेटाइज कर सकता है, उस भूमि पे मान लीजिए तालाब का निर्माण करता है, मछली पालन होता है, उस मछली पालन के माध्यम से भी पंचायत का आय का स्रोत बढ़ सकता है। पंचायत में कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाना है, कन्या विवाह मंडप के माध्यम से भी किराया आएगा, वो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत बढ़ाएगा। तमाम साथ ही साथ उसमें सहयोग रहेगा कर दर शुल्क नियम से भी। तमाम चीज़ों को मिलाते हुए जो भी राशि आएगी उसके क्राइटेरिया तय किया गया 1200 रुपये प्रति परिवार। लेकिन जरूरी नहीं है कि 1200 रुपये एक ही परिवार से आए, उसके लिए जैसे मैंने बताया अलग अलग रचनात्मक होकर सोचने की जरूरत है। ग्राम पंचायतों को माध्यमों से आय का स्रोत बढ़ सकता है। पूरे ग्राम पंचायत को ऑन एवरेज अगर देखेंगे तो प्रति परिवार 1200 की राशि तय की गई है। इसमें सभी चीज़ों को देखते हुए आय के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं और नियमावली से जो कुछ सहयोग हो सकता है ये भी करते हुए किया जाने की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव को लेकर अभी पहले तो परिवर्तन का काम होना है, उनके उपरांत निर्वाचन के अवसर पर काम किया जाएगा और फिर पंचायत के चुनाव कराएंगे। सर एक आखिरी सवाल, पूरा अधिकार अपने पंचायतों को दिया है तो ये नहीं लगता कि थोड़ी सी मनमानी हो जाएगी पंचायतों को, वो अपना क्या डिसीजन जो वहाँ गांव की जनता को उसको झेलना होगा? नहीं, उसको जनता के बचाव के लिए कुछ अपने साथ नहीं, इसलिए नियमावली जो बनाया गया है इसमें जो भी कर दर तय किए गए हैं उसकी अधिकतम राशि वहाँ पर लिखी गई है, वो अधिकतम राशि, उससे ज़्यादा पंचायत नहीं ले सकते हैं। और जो कुछ भी काम करना है गांव की सरकार है तो गांव की सरकार को ही अधिकार दिया गया है कि सारे काम वो अपने हिसाब से करे, उसका क्रियान्वयन अपने हिसाब से करे। तो आपने मंत्री दीपक प्रकाश को सुना है जिन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट किया कि किसे छूट मिलेगी और किसे जो है वो 1200 रुपये यानी प्रत्येक महीने में 100 रुपये देना होगा। तो पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। तमाम खबरों के लिए आप सूर्य बिहार को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।